नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एवन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। अब यहाँ समझते हैं। छोटी संख्या निकालनी है, संख्याओं का योग आपको 60 दे रखा है तो संख्या पता करनी होगी। सबसे पहले तो संख्या पता करने के लिए आपको बता रखा है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे हमारा 72 है, एचसीएफ 12 है। पहली संख्या निकालने के लिए आप 12a करेंगे, यानी 12 की गुना a से, और दूसरी संख्या निकालने के लिए 12b। 12a गुना 12b क्यों? 12 एचसीएफ की जब आप a से गुना करते हो और एचसीएफ की जब आप b से गुना करते हो तो नंबर्स आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये आपको बताया था। आपको अगर संख्या निकालनी है तो संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 12 से 12 कट गया, 12 से कट जाता है 72 भी 6 बार, तो बचा क्या? a गुना b बराबर 6। अब a गुना b बराबर 6 जब बच गया है हमारा, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर देखें कितने बनते हैं। 6 के कितने फैक्टर बनते हैं ये चेक करेंगे। 2 तिया 6 होता है पहला फैक्टर। दूसरा होता है 6 एकम 6, और दो फैक्टर बनते हैं, या तो 2 तिया 6 चलेगा या 6 एकम 6। एचसीएफ 12 है हमारे पास, उसकी a से गुना करेंगे अगर 2 से गुना करेंगे, और एचसीएफ की b से गुना करेंगे 3 से, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 12 दूनी 24, 12 36, ये हमारे क्या होंगे? संख्या आएंगे। इन संख्याओं का योग कितना है? तो योग है 60। तो ये हमारा आंसर आता है। पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 36। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 36 है। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या 24 है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन मैच करता है, छोटी संख्या पूछती। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय का योग 680। यदि लघुत्तम समापवर्तीय महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो, दूसरी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 680 है, और एलसीएम अनुपात एचसीएफ में एक अनुपात भी है। क्या अनुपात है? एलसीएम एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो 84 गुना का मतलब क्या हो गया? अगर एचसीएफ 1 होगा तो ये कितना होगा? 84। अब इस 84 और 1 जोड़ के कितना हो गया? 85। इस अनुपात में बांट लेंगे तो 680 कितना डिवाइड करेंगे? 84 और 1 85। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 84 से गुना, एचसीएफ निकालना है तो 1 से गुना, तो 1 से गुना कर देते हैं। इससे ये पूरा कट जाता है 8 बार। तो यहाँ पर 8 जो आ गया वो एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? आपका 680 में से 8 घटा लेंगे तो जो बचा हुआ है वो एलसीएम है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे पूछा है एलसीएम 672 गुना एचसीएफ 8 बराबर पहली संख्या 56 गुना दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ 8 से काट लेते हैं, 8 7 56, और 7 से ये भी कट जाएगा। 7 9 63, 7 6 42, 96 हमारा आंसर आएगा। 96 हमारा आंसर आएगा। सी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? तो महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक से महत्तम समापवर्तक
पूरा डिवाइड हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लघुत्तम समापवर्तक से महत्तम समापवर्तक पूरा कट जाता है। तो 120 से देखा जाए तो 8 भी कट रहा है, 12 भी डिवाइड हो रहा है और 24 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 35, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये डिवाइड नहीं होने के कारण ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्ती 136 हो। अब लघुत्तम समापवर्ती है, सबसे पहले तो ये देखना है कि महत्तम समापवर्तक से पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है, तभी दो संख्याओं का वो लघुत्तम महत्तम हो सकते हैं। तो एलसीएम का एचसीएफ से कटना जरूरी है, हमेशा याद रखना है। तो एलसीएम 136 है और एचसीएफ 16 है और ये इससे नहीं कट रहा है, 16 के टेबल में 136 नहीं आता, तो इसलिए कोई भी जोड़ा नहीं होगा, डी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, 306 तथा 657 का में से 9 है, ले से कितना होगा। 306 गुना 657 का में से 9 है, ले से आपसे पूछा है, तो यहाँ 9 से काट लिया, ये कट जाता है पूरा, 9 7 63, 9 दूनी 27, 9 तिया 27, ठीक है। तो अब ये इससे गुना करेंगे तो 306 की गुना करने का तरीका भी है एक अच्छा, 300 प्लस 6 से गुना कर देंगे, किसकी 73 की। तो 3 7 21, 3 तिया 9, 3 7 21, 21 या 900 प्लस 3 6 18, 3 6 7 18, 6 7 42 और 1 43। तो इकाई और दहाई में 38 आएगा जब जोड़ेंगे, इकाई और दहाई में क्या आएगा, 38 आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है, 2 2 3 3 8। तो इसके इकाई और दहाई में भी क्या आ रहा है, 38 आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा मैच होता है। और किसी के इकाई और दहाई में 38 नहीं आया, यानी बाद की दो संख्या 38 नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा मैच होता है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 पूर्णतः से पूर्णतः विभक्त। तो 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 900 भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, लेकिन 1300 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, 1300 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। 1600 भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है हमारी। अब तीन ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन जो तीनों संख्याओं से कट जाए। तो यहाँ 12 में आप देखते हो कि 12 के अंदर 4 तिया 12 होता है, तो 4 और 3 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 3 का नियम उठा लेते हैं, ये 3 का नियम नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि इन संख्याओं का अंकों का योग 3 से नहीं कटता, ये कटता है, ये भी 3 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही वो संख्या है जो सभी से कटती है, क्योंकि 12 से कटने के लिए किससे कटना जरूरी है, 3 से कटना जरूरी, और ये 3 से कटती है, ये भी 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता। 3 की विभाजकता के नियम के आधार पर केवल यही वो संख्या है जो 3 से कटती है, मतलब 12 से भी कटती है और 15 से भी कटती है और 25 से भी कटती है, चेक भी कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 या 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 से बचे। तो हर एक ऑप्शन में 7 7 फालतू हो गए, शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर 120 होना चाहिए, यहाँ पर 130, यहाँ पर 170 और यहाँ पर 260। तो ये वो संख्या है जो पूरी पूरी कट जाएंगी, और ये वो संख्या है जो कट तो जाएगी लेकिन कितना शेष बचाएंगी, 7 शेष बचाएगी। तो ऐसी कौन संख्या है जो तीनों संख्या काट रही है, 8 से ये भी कट जाता है, इस संख्या से 8 भी कट जाता है, इस संख्या से 10 भी कट जाता है, इस संख्या से 12 भी कट जाता है। ये संख्या वो है जो तीनों संख्याओं से कट जाती है और शेषफल कितना बचेगा, 0। 127 से कटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, 7। तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 16 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर संख्या भी बड़ी है और आंसर भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं बड़े हैं। संख्या बड़े होने के आधार पर आपको इसे कैलकुलेट ही करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 14 15 21 32
60, 2 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 बार कट जाएगा, इस पर नहीं चलेगा टेबल, इस पर भी नहीं चलेगा टेबल। ये 16 बार, ये 30 बार। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, 7 नहीं चलेगा, इस पर नहीं चलेगा, इस पर नहीं चलेगा, इस पर चलेगा 8 बार और 15 बार। अब आप इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं, 7 5 टाइम्स कटेगा, 7 8 को 8 ही रखेंगे और यहाँ 5 टाइम्स। अब आप इसे 5 से डिवाइड कर लीजिए, 7 एक बार, 7 यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, और इसको 7 से भी कर देंगे, 1 1 1 8 1। तो यहाँ आप कैलकुलेट करके क्या आएगा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, तो इधर 60 आ गया। और 7 ये वाला भी ले लेंगे, 7 8 यहाँ आ गया 56, ठीक है। तो गुना कर लेंगे, 6 6 36 का 6 और 6 पंजे 30, 3 33, तो 3360 एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है कि वो संख्या, ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। सभी से मतलब सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी और शेषफल कितना बचाएगी, 0 हो जाएगी। शेषफल कितना बचाएगी, 0 बचाएगी। तो इन्होंने कहा ये तो पूरा कट जाएगा। इन्होंने कहा वह संख्या बताइए छोटी छोटी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल इन सभी से प्राप्त पूर्णतः हो। यानी कि एलसीएम तो सभी से कट जाता है। ऐसी संख्या क्या है जिसमें से 11 घटाने पर, अगर घटाने के लिए कहे तो आप 11 जोड़ लीजिए, तो 3371 वो संख्या है जिसमें से आप 11 घटाएंगे और 11 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो सभी संख्याओं से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो हमारा आंसर 3371 होगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन 38 की तरह है, वहां पर घटाने पर तथा यहाँ पर जोड़ने पर है। अगर घटाने के लिए कहेगा तो प्लस कर देना है, जोड़ने के लिए कहेगा तो माइनस कर देना है। ये खुद करके देखना है आपको सेल्फ। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पे 7 का गुणज निकालना, तो 7 का गुणज निकालने के लिए 7 का मल्टीपल ये भी नहीं होता, 7 का गुणज ये भी नहीं है, 7 से ये भी नहीं करता, 7 का गुणज ये भी नहीं है, 7 से ये भी नहीं करता, 7 का गुणज ये भी नहीं है। केवल ये वो संख्या है जो 7 का गुणज है। अब 7 का गुणज है तो कहने का मतलब है कि पूरा पूरा कट जाता है, और हमारे पास कोई नहीं, हमें 7 का गुणज भी चाहिए था। और इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो यानी कि अगर इसमें पहले से ही 4 हटा दे तो ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। शेषफल कितना बचेगा, 0। वहाँ क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, तो इसमें कितना जोड़ रखा है इन्होंने, 4, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। हमें इतना भी नहीं करना है, हमें यहीं से देख लेना है 7 का गुणज क्या है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे लेकिन 13 से पूर्णतः हो। तो 13 से काट कर देखते हैं, 13 दूनी 26, ये 13 से नहीं कटती, 13 पंजे 65, तो ये 13 से नहीं कटती। तो ये भी आप देख रहे हैं, 13 एकम 13, 5 0, 13 39, ये भी 13 से नहीं कटती, 13 दूनी 26, 16 17, ये 13 से कटती है, ये 13 से कटती है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि कौन सी किससे करनी चाहिए, 13 से करनी चाहिए। अगर हमारी एक ही संख्या 13 से कटती है तो हमारे पास बहुत ही आसान है कि उसी को हम मान लेंगे आंसर। अगर हमारी 2 संख्या 13 से कटती है तो हमें सोल्व ज़्यादा करके देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही ऑप्शन है जो 13 से कटता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही मैच होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। अब 9 से भाग देना है, तो संख्याओं को 9 से भाग देने के लिए इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 7 14, 6 20, अरे 21 नहीं कटता 9 से, 9 के टेबल में नहीं आता 21। 8 6 14, 1 15, 3 18, 9 के टेबल में आता है, ये कट सकता है। यहाँ पर 3 2 5 5 10 तो बड़ा, ये 9 से नहीं कटता, 9 के टेबल में इनके अंकों का योग नहीं आ सकता। और यहाँ 3 3 6 9 9 6 15, ये भी 9 के टेबल में। तो केवल एक अकेली संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है, तो अकेली संख्या हो तो इसे ही आप क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे।
कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी आपको ये आंसर आ रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक से ही आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः भुगतो। तो ये संख्या जो है ये 13 से पूरी कटती है, ये संख्या भी 13 से पूरी कटती है, ये संख्या 13 से पूरी नहीं कटती है। अब ये संख्या जो है ये संख्या भी 13 से कटती है। अब यहाँ पे कहा है इन सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 पहले ही घटा लो, तो 310 वो संख्या है जो सभी संख्याओं से कटनी चाहिए, 960 वो संख्या है जो सभी संख्याओं से कटनी चाहिए, और 1584 वो संख्या है जो सभी संख्याओं से कटनी चाहिए। पहले तो पहली संख्या से कटने की देखने की चाहिए, तो 3 से कटने के लिए क्या होगा, तो अंकों का योग 3 से कट रहा है, 3 और 4 अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अंकों का योग 3 से कट रहा है, यस ये कट रहा है, अंकों का योग 3 से कट रहा है। यहाँ अंकों का योग देखेंगे 8, 4, 12, 1, 13, 13, 5, 18, ये भी 3 से कट रहा है। अब ये दो आंसर हमारे मैच हो रहे हैं, लेकिन 2 नहीं होता, तो 5 से कटने के लिए तो लास्ट में 0 होना चाहिए ना, और यहाँ पर तो है ही नहीं, लास्ट में 0 या 5 हो 5 से कटने के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही हमारा आंसर बचा है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फाइनल आंसर हम यही देंगे 962। इसे आप मतलब कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, ओरली करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आपको कैलकुलेशन में भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो पहले ही एक घटा लो, तो ये संख्या तो पूरी कटेगी ना, शेषफल क्या बचेगा 0, इसे डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचना चाहिए, तो पहले इनमें से एक एक हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद हमारा जो आया है वो ये संख्या है, ये संख्या भाग देने में पूर्णतः कटेगी, तो 8 से कटने के लिए इसे पूरा कटना होगा, 8 दूनी 16, ये नहीं कटती 8 से, 8 से ये कटती है, 8 दूनी 16, 2 0, ये भी नहीं कटती 8 से, 8 से ये कटती है, तो 8 चौक 32, और ये भी नहीं कटती 8 से, 8 से देखते हैं ये कटती है क्या, 8 चौक 32, 8, ये संख्या 8 से कटती है, तो 8 से कटती है, और इसी से पता चल गया कि ये 3 संख्या 8 से नहीं कटती, सभी से डिवाइड होनी, तो ये संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से चेक करो 9 से भी कटेगी, 12 से चेक करो 12 से भी कटेगी, 15 चेक करो 15 से भी कटेगी, और शेषफल 0 बचाएगी, और ये संख्या सभी से कटेगी, शेषफल कितना बचाएगी, 1 बचाएगी, इसलिए हमारा यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः मुक्त हो, तो 10,000 के समीपतम निकालना है, तो पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कैलकुलेट करेंगे 2 से, तो यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 3, 2, 5, यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, 7, ये भी 4 बार कट जाएगा, एक बार और करेंगे 2 से, तो यहाँ पर नहीं चलेगा, 3 का 3, यहाँ पर एक बार चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर भी नहीं चलेगा, यहाँ पर भी नहीं चलेगा, यहाँ पर एक बार चलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे सारे। अब ये संख्याएं तो अलग अलग है, आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिए 120, 120 सत्ते 120 सत्ते 84, 840 संख्या का एलसीएम आ गया। अब 840 तो 3 अंकों की है, ये तो 10,000 के नजदीक दिख रहा है, 10,000 के नजदीक 840 का गुणित होगा, कहने का मतलब सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर 840 पूरा पूरा कट जाएगा, और सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर 840 का गुणित भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये फैक्ट है। तो 840 का गुणित ढूंढना होगा 10,000 के नजदीक, तो 840 से डिवाइड करेंगे हम 10,000, अब इसे डिवाइड करके देखेंगे तो एक बार चल जाएगा, 840 ही कम 840, बचेगा क्या, बचेगा 160,
अब ये तो टेबल चलता नहीं, आगे से एक जीरो ले ली, तो 840 का टेबल 2 बार चला देंगे। अब 2 बार चलाने के बाद 840 का दुगना 1680 होगा। अब हमारे पास 80 नहीं है, हमारे पास क्या नहीं, 80। अगर 10,000 को 80 और दे दें, हम कितना दे दें, 80 और दे दें, तो कितना हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा। और ये 10,080, क्योंकि 80 तो हमारे पास है ही नहीं, 10,080 वो संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से, जो एलसीएम से कटेगी, जो एलसीएम से क्या कटेगी, पूरी कट जाएगी। अगर ये एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा तो ये सभी संख्याओं से भी पूर्णतः विभक्त होगा। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, डी मैच होता है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो पूर्ण वर्ग तो सभी हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से विभक्त होनी चाहिए। 3 से ये भी कटती है, 3 से ये नहीं करती, 3 से ये नहीं करती, 3 से ये भी नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग 3 से नहीं करता। 3 से ये भी करती है, 2 आंसर है अभी तो। लेकिन चेक करेंगे तो 8 से ये संख्या नहीं कटेगी। 8 का नियम क्या होता है, संख्या के 3 अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। ये 3 अंक जो है संख्या आगे 8 से नहीं कट रहे, तो ये 8 से कटती है, तो ये 3 से भी कटती है और ये 8 से भी कटती है। तो इसलिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें सबका चेक करना था। 3 से कटती है, ये कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 8 से भी कटती है। लेकिन ये 3 से नहीं कटती दोनों, और ये 8 से नहीं कटती। तो सभी से कौन सी संख्या कटती है, तो ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। तो यही हमारा आंसर होगा। 1856 में से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 7, 12, 16 का एलसीएम, तो 7, 12, 16 का एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8। तो यहाँ पे 4 गुना 7 21 चौक 84 हो गया। ये कैलकुलेट करके आएगा, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33। तो एलसीएम आ गया। हमें तो 18 36 के आसपास की संख्या चाहिए, जो उसके आसपास की संख्या हो तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, गुणित निकालना पड़ेगा। तो इसका गुणित निकालने के लिए हमें 336 से भाग देने होगी किसको, 1856 को। इसका टेबल चलाएंगे 5 बार, 5 बार टेबल चलाएंगे तो 1680 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ 6, 15 में 60 गया 7, तो यहाँ 1। तो एक बात समझे, यहाँ पे अगर मैंने इस संख्या में से 176 घटा दिया तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1856 में से मैंने 176 घटा दिया, तो ये घटाने के बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका आ गया 1680। अब 1680 जो आया है वो पूरा पूरा कट जाएगा, एलसीएम का गुणित है, तो एलसीएम का गुणित संख्याओं से भी पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन आपको प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचाना है, 4 बचाना है। यहाँ पर 176 हटा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आपको 176 हटा देंगे, 0 शेषफल नहीं चाहिए, शेषफल कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो 176 नहीं हटाना है, 176 में से 4 कम हटाना है। ये बात याद रखनी है, अगर शेषफल 4 बचाना है तो 176 में से 4 कम हटाना है, तो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। और 176 ही हटा दोगे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन 172 मैच होगा। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूरी कट जाए। अब 7 से देखते हैं कट जाती है 7, तो ये 7 से पूर्णतः विभक्त होती है, ये भी 7 से विभक्त होती है, 7 तेक के 7 तेक के से भी 7 से कटती है, 7 से ये नहीं करती। तो 3 आपके पास ऑप्शन है। अब चेक करना होगा कि इनमें से एक शेष पहले से ही हटा दीजिए। तो ये 300 आ गया, ये 272 आ गया, यहाँ 230 आ गया।
तो अब ये संख्या जो है ये इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, क्योंकि एक शेष जो बचना तो पहले हटा दिया हमने। पूर्णतः विभक्त के लिए ये संख्या 3 से कटती है। यस, ये संख्या 3 से कटती है। 7 2 9 2 11, ये 3 से नहीं कटती। ये संख्या 3 से कटती, ये भी 3 से नहीं कटती। केवल यही संख्या किससे कटती है? 3 से कटती है। 3 से ज़्यादा इजी हो जाता है और के मुकाबले, 2 4 5 6 के मुकाबले 3 से आप जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 को पहले ही उठाना है। तो ये संख्या 3 से कटती है और शेषफल 0 आएगा। और ये संख्या 3 से कटने के बाद शेषफल कितना बचाएगा? 1 बचाएगा। इसलिए हमारा ए ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचे? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें शेषफल अलग अलग बच रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो संख्या है 12 15 16, उनसे भाग देने पर शेषफल अलग अलग बचना है, 7 10 11। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले शेषफल को ही घटा देंगे। शेषफल को घटाने के बाद 12 में 7 गया, शेषफल को घटाने के बाद संख्या आएगी 5, इसमें से भी संख्या आएगी 5, इसमें संख्या आएगी 5। और ऐसे क्वेश्चन में कॉमन नंबर ही आता है। जो कॉमन नंबर होगा वास्तव में वो भी रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर थ्योरम का एक अपना ही कॉन्सेप्ट है कि एक प्लस का रिमाइंडर होता है, एक माइनस का। उसको किसी दिन और समझाएंगे। तो ये कॉमन नंबर जो है, ये जो कॉमन नंबर है, जब भी आपका एलसीएम आएगा संख्या होगा तो उस कॉमन नंबर को उसमें से घटा देना है, बस इतना करना है। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, यानी कि 12 15 और 16। 12 15 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 15 16 का एलसीएम 2 से डिवाइड करते हैं, 6 ये नहीं चलता, 8 बार चलता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3 ये नहीं चलता, ये 4 बार चलता है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 ये 5 बार कट जाता है, ये नहीं चलता, ऐसे आ जाएगा। 5 चौक 20, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 गुना 20 कैलकुलेट कर लेंगे तो 240 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये एलसीएम कहलाएगा। अब एलसीएम कितना आया? 240। कॉमन नंबर कितना था? 5। वो घटाने के बाद आपका आंसर आएगा 235। कॉमन नंबर घटाने के बाद आपका आंसर देना है 235। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है? बी ऑप्शन मैच करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके जैसे ही है, 50। इन सभी संख्याओं से भाग देने पर शेषफल अलग अलग आ रहा है। तो 15 में से 7 जाएंगे, 25 में से 17 जाएंगे, 35 में से 27 जाएंगे और 45 में से 37 जाएंगे। शेषफल सबका मतलब कॉमन नंबर आ जाएगा 8, और वो एलसीएम में से घटा देंगे। तो बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 50 सेल्फ। ठीक है, थैंक यू।